अब आत्मा को साबित करने के लिए एक वैज्ञानिक दलील दी जाती है, पैरा नॉर्मल एक्टिविटी। एक विज्ञान की एक नई ब्रांच है जो वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से आत्मा को साबित करती है। उसका नाम है पैरानॉर्मल एक्टिविटी। ये पूरी तरह विज्ञान है, वो मानती है कि आत्मा होती है। ऐसी छद्म धारणाएं लोगों में प्रचलित हैं। ऐसा नहीं है अंधविश्वास केवल धर्मों में है, आध्यात्म में है, विज्ञान में भी है। लोगों को लगता है एलियंस होते हैं। वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंस ने भी बोल दिया है कि एलियंस होते हैं। तो ये तो वैज्ञानिक बात है। आपको वही फर्क समझना चाहिए। स्टीवन हॉकिंस के बोलने से भी कोई बात सत्य नहीं होती और वो विज्ञान का हिस्सा भी नहीं होती। विज्ञान एक बहुत बड़ी चीज़ है। विज्ञान में अगर कोई चीज़ शामिल है, इसका मतलब है वो प्रूफ हो चुकी है सारे लोगों के द्वारा। स्टीवन हॉकिंस अकेले साबित किसी चीज़ को करते हैं और उसके बाद दूसरे लोग उसको नहीं पाते हैं, तो वो विज्ञान में शामिल नहीं होती है। अगर आइंस्टीन भी कोई चीज़ बोल दें तो वो बात वैज्ञानिक नहीं होती है। विज्ञान में शामिल होना, कोई चीज़ का वैज्ञानिक होना और किसी वैज्ञानिक द्वारा बोल दिया जाना, इन दोनों बातों का फ़र्क आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। एलियंस एक परिकल्पना है जो स्टीवन हॉकिंस ने दी है। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो ये कल्पना करते हैं, ये चीज़ सोचते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि दूसरी दुनिया से कोई लोग आए हों और हम लोगों को बसाया हो, या दूसरी दुनिया में भी लोग रहते हों। ये कोई विज्ञान नहीं है। इसके ऊपर कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसके ऊपर कोई प्रयोग नहीं किए गए हैं। ये केवल एक परिकल्पना है। ऐसी बहुत सारी परिकल्पनाएं विज्ञान में उपलब्ध हैं। तो परिकल्पना विज्ञान नहीं होती है। विज्ञान के शोधों के लिए एक विषय होता है बस। जब कोई चीज़ थ्योरी बन जाती है, फिर उसको गलत करना असंभव हो जाता है। कोई भी थ्योरी विज्ञान की कभी गलत नहीं हुई है। जैसे डार्विन ने बोला कि इंसान बंदरों से आया है, ये एक थ्योरी है, ये कोई कल्पना नहीं है डार्विन की। अगर आइंस्टीन कहते हैं कि एनर्जी और मैटर का जो फॉर्मूला है E=mc² है, तो ये थ्योरी है, इसको नहीं काटा जा सकता। अगर न्यूटन बोलते हैं ग्रेविटी होती है, तो एक थ्योरी है। तो थ्योरी कभी नहीं कटती, वो कोई ऐसा नहीं रोज़ बदल जाती है। कुछ लोगों ने ऐसा भी सोचते हैं कि विज्ञान तो रोज़ बदल जाता है, कभी नहीं बदलता। परिकल्पनाएं बदलती रह सकती हैं। वो हो सकता है ये मॉडल किसी ने दिया, वो मॉडल किसी ने दिया, फिर उसके ऊपर शोध चलते हैं। जिस दिन वो थ्योरी में परिवर्तित हो जाता है, इसका मतलब है सब ने वही पा लिया है, सत्य का ज्ञान हो गया आज, तो वो थ्योरी हो जाती है। ये बात आपको जानना जरूरी था, तब आप मेरे आगे की बात समझ पाएंगे कि ये जो छद्म विज्ञान पैदा होते हैं, जैसे बोल दिया पैरानॉर्मल एक्टिविटी। अब समझिए पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्चुअल साइंस क्या है। एक सज्जन थे गौरव तिवारी। गौरव तिवारी भारत के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया, या श्रेय ही उनको जाएगा कि उन्होंने ही ये काम किए सारे। और मैं इस मामले में उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि अच्छा काम किया। कोई चीज़ को कम से कम आप वैज्ञानिक ढंग से खोजने की कोशिश तो करें। उन्होंने बहुत सारी प्रसिद्धि पाई। उन्होंने एक संस्था का गठन किया भारत में पैरानॉर्मल एक्टिविटी को लेकर जो काम करेगी। इन्होंने वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग किए भूतों को जानने के लिए। आप YouTube पे सर्च करेंगे गौरव तिवारी, तो आपको बहुत सारा डिटेल मिल जाएगा, क्योंकि आज तक चैनल भी उनके साथ में इन्वॉल्व था। बहुत सारे चैनल इन्वॉल्व थे, फिल्में भी बनी हुई हैं उनके ऊपर। तो आपको लग जाएगा कि ये तो साइंटिफिक बात है, भूत प्रेत होना और आत्माएं होना। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आत्मा नहीं होती? क्योंकि गौरव तिवारी को भी आत्मा नहीं मिली कभी। आप सारे YouTube के वीडियोस खंगाल लीजिए, आज तक के वीडियो हैं। एक प्रोग्राम उनका चलता था, अद्भुत अकल्पनीय अकथनीय नाम से उनका एक प्रोग्राम चलता था। श्वेता सिंह और गौरव तिवारी
जा रहे हैं भानगढ़ भानगढ़ फोर्ट में और हॉन्टेड प्लेस में, और वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। आप सारे वीडियोस देखिए, फिर मेरी बात सुनिए तो कुछ समझ में आएगी। उसमें चल क्या रहा था? उसमें चल ये रहा था कि उनके पास कुछ सेंसिटिव उपकरण थे। उस तरह के उपकरण आप समझिए जैसे कि आपने कई बच्चों के खिलौने देखे होंगे कि आप ताली बजाएंगे खिलौना चालू हो जाएगा। सेंसर्स लगे होते हैं जो आपकी ताली की आवाज़ को डिटेक्ट करते हैं और खिलौने के क्रिया को, उसकी मैकेनिज्म में उसको स्टार्ट कर देते हैं। अब आप देखेंगे सारे प्रोग्राम के दौरान उनके वो सारे उपकरण जो संवेदी उपकरण होते हैं वो सारे अलग अलग जगहों पे लगाते हैं, फिर अपने कैमरे से शूट करते हैं। वहाँ बार बार बोलते हैं यहाँ कोई आत्मा हो तो मुझे 1 सिग्नल दें, 2 सिग्नल दें। इस तरह की पूरी इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। कभी कोई 1 सिग्नल आ जाता है, कभी 2 सिग्नल आ जाते हैं। फिर वो लोग देखिए आई ना सिग्नल, शायद कोई यहाँ आत्मा है। फिर थोड़ी देर बाद नहीं आती है तो कहते शायद आत्मा चली गई है। फिर बोलते हैं आत्मा शायद बोल रही है। फिर वो बोलते हैं क्या हम चाहते हैं कि हम आपसे बात करें तो 1 सिग्नल दीजिए, ना करें तो। ऐसे चलता रहता है पूरा प्रोग्राम। कई बार उनको लगता है कि आ गई है तो फिर वो बोलते हैं शायद ये कैमरे की लाइट्स के कारण आ गई होगी, हो सकता है हम यहाँ से निकले तो हवा के कारण वो सिग्नल बजा होगा, क्योंकि वो सेंसिटिव उपकरण है ना, किसी भी चीज़ से बच सकता है। तो फिर इससे कभी साबित नहीं होगा आपको कि कोई आत्मा थी, कभी साबित हो जाएगा आत्मा थी। और ज़्यादातर उन्होंने मौक़ों पे पाया कि नहीं थी। अब इसमें क्या चल रहा था, ये है क्या मैटर? मैंने खुद K2 मीटर मंगाया। उस उपकरण के नाम है K2 मीटर, और इस तरह के सेंसिटिव उपकरण हैं जो आप इजीली मंगा सकते हैं। मैंने मंगाए। जब तक आप खुद ना करें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। आप केवल सोचते रहेंगे, और अंदाजे पे विज्ञान नहीं चलती, अंदाजे पे सत्य नहीं मिलता। दूसरों को मिले हुए सत्य आपके काम नहीं आते। मैंने K2 मीटर को अलग अलग जगहों पे एक्सपेरिमेंट किए, मंदिर में ले जाके, क्योंकि आत्मा अगर है तो परमात्मा भी तो है। फिर अगर नेगेटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव एनर्जी भी है ना। जबकि विज्ञान में सिर्फ एनर्जी होती है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी ये आपका एक भ्रम है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट विज्ञान में नहीं है, छद्म विज्ञान है ये। रैकी में नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, वास्तु में नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, ऐसे बहुत सारे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, लाखों चैनल हैं। नेगेटिव एनर्जी को हटा देंगे, पॉजिटिव एनर्जी ले आएंगे। कुछ भी नहीं होता ऐसा। एनर्जी एनर्जी होती है, कोई नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती। एनर्जी कभी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती कि ये आपका बुरा कर रही है एनर्जी, ये भला कर रही है। आपके घर में कोई बुरी एनर्जी डली हुई है, आप नमक ला के उसको सफाई कर रहे हैं तो वो निकल गई है। सब आपके वहम है जिसमें आप फंस गए हैं। कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं होती है। विज्ञान को मानने वाले फंसे हुए हैं, जबकि उनको सब मालूम है। थर्मोडायनेमिक्स के सारे लॉ मालूम है। अब पंखा एक एनर्जी से चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। अब बोले नहीं नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये है, वो अच्छी आत्मा ने चलाया कि बुरी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने K2 मीटर को इस्तेमाल किया अलग अलग जगहों पे। मुझे समझ में आया कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप उस जगह पे अगर कोई संवेदन हो जाए, 1 सिग्नल 2 सिग्नल, तो इसका कोई भी साइंस हो जिसको हम ये प्रूफ कर सकें कि ये आत्मा की है बात। कोई भी ऐसी चीज़ मैंने नहीं पाई उस K2 मीटर में। मैं कुछ भी उसमें पा चुका हूँ। कभी भी वो कोई सिग्नल दे देता है, क्योंकि वो कुछ भी डिटेक्ट कर लेता है। उसमें आत्मा से उसका कनेक्शन जोड़ना ही गलत है। आप रात के सन्नाटे में जाइए, मंदिर में जाइए, पता चला वो रात भर पड़ा रहा, कुछ भी नहीं हुआ। आप थोड़ी देर में पता चला वो कुछ बजने लग गया, आपने कुछ भी नहीं बोला। अब बस फ़र्क ये था कि गौरव तिवारी बोल रहे थे कि यहाँ आत्मा हो तो बताइए, ये हो। और 5-5-10 लोग रहते थे हमेशा, कैमरे वैमरे रहते थे। अब लाइटें वाइटें हैं, कैमरे हैं, बहुत सारी बातें हैं, वाइब्रेशन है, तो कुछ भी कारण से बच सकता है वो। जब भूत होते ही नहीं, जब कोई ऐसी कोई ऊर्जा होती ही नहीं, तो उसके कोई सिग्नल कैसे होंगे? अब वो सिग्नल जो हैं उनको आप उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। ये कहलाता है स्यूडो साइंस, ये कहलाता है छद्म विज्ञान। जो लोगों ने जो भूत प्रेतों की कल्पनाएं की हैं और बातें की हैं, और जो फिल्मों में देखा है, सीरियल्स में देखा है, वो ऐसा नहीं देखा कि K2 मीटर पे 2 सिग्नल आ रहे हैं। उनको तो सामने दिखते हैं। अगर भूत एक्चुअल में होते
तो गौरव तिवारी के सामने खड़े होती चुड़ैल और श्वेता सिंह डर गई होती, अरे देखो ये कैमरे में सीधी खड़ी हुई है, और वो कहती तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ, सारे लोग यहाँ से तुरंत निकलो नहीं तो सब मर जाएंगे, और मार ही डालती वो। लेकिन वो K2 मीटर पे सिग्नल दे रही है, वो चुड़ैल दिख ही नहीं रही कभी, आज तक नहीं दिखी, दिखेगी कैसे? जो चीज़ है ही नहीं वो दिखेगी कैसे? फिर इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि गौरव तिवारी ने सुसाइड कर लिया, वो भी अपने घर के बाथरूम में। आपको यूट्यूब पे वो इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आपको लगेगा कि इसको किसी आत्मा ने मारा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में लोग मान रहे हैं कि वो सुसाइड नहीं कर सकता है, उसको किसी आत्मा ने ही मारा है, क्योंकि उसके गले पे एक निशान था ब्लैक कलर का, जो जैसे किसी ने रस्सी से गला घोंट दिया हो। तो लोग गौरव तिवारी की आत्महत्या को इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गौरव तिवारी के ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का साया था, उसने इसकी गला घोंट के हत्या कर दी बाथरूम के अंदर। गौरव तिवारी के बाद वो संस्था अभी भी उन कामों को कर रही है, अभी भी भूत खोजे जा रहे हैं, और लोग ये सोचते हैं कि ये कोई साइंस है, शायद इसमें आत्माएं हैं। कोई आत्मा नहीं है, उन उपकरणों का कोई भी एविडेंस इस तरह का नहीं है जो आत्मा को सिद्ध करे। इससे बड़ा एविडेंस अभी फिर से सोशल मीडिया पे आ गया, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं वीडियो, आप देख सकते हैं। स्टीव हॉक करके, वो भी एक साइंटिस्ट हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, उन्होंने सुशांत सिंह की आत्मा बुला ली, और वो आत्मा, उन्होंने तो अपने उपकरण इतने सेंसिटिव बना दिए वो बोलने भी लग गई, और वो सुशांत सिंह ने अपने सब चीज़ें बताना भी शुरू कर दिया। करोड़ों में व्यू आ रहे हैं। अगर इस तरह की चीज़ें आप बनाते हैं, अगर आपको यूट्यूब से कमाई करनी है, आप इस तरह की चीज़ों को बनाइए, भ्रम फैलाइए, करोड़ों व्यू आएंगे, बहुत सारी कमाई करेंगे। लोगों ने ये बिजनेस बनाया हुआ है। अगर इसमें कोई भी साइंस होता तो इसको दबाया नहीं जाता। साइंस किसी चीज़ को दबाती नहीं है, साइंस उसका उपयोग करती है, उपयोग करने का नाम ही साइंस है, ये कहें ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ऐसा होता, आत्मा जैसा कोई उपकरण स्टीव हॉफ ने बनाया होता, तो ये क्या ज़रूरत है इस पुलिस की, क्या ज़रूरत है इतने सारे खर्चे की, सीबीआई की। आत्मा को उस डब्बे में बुलाओ और सारी चीज़ें पता कर लो, एक एक चीज़ मिल जाएगी जानकारी। इससे आपको समझ जाना चाहिए ये सब चीज़ें फैलाई जाती हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, ये पूरी तरह झूठ पे आधारित चीज़ें हैं। इससे मिलती जुलती एक चीज़ होती है आत्माओं को बुलाने की, प्लेनचिट। प्लेनचिट से भी बुलाई जाती हैं आत्माएं। वो क्या होता है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। मैं आपको 2 प्रयोग बताऊंगा जो आप खुद कर सकते हैं। एक प्रयोग प्लेनचिट में जिससे आप आत्मा बुला सकते हैं, लेकिन वो भी आत्मा नहीं होती, क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा, ऐसा भी आप कर सकते हैं कि किसी की आत्मा को सामने खड़ा कर सकते हैं। आत्मा आपको सामने खड़ी हुई दिखाई देगी और मुंह से बोल के आपको अपने बारे में सारी चीज़ें बताएंगी। ये दोनों प्रयोग आप खुद कर सकते हैं, और खुद इनको घर पे आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि इसमें कैसे होती हैं चीज़ें। होंगी आपके सामने, आप उनको मान भी जाएंगे। फिर मैं बताऊंगा इनमें कोई साइंस नहीं है और ये कैसे हो रही थी, और जब आप उनको रिपीट करेंगे तो वो नहीं होंगी। आज इतना ही।